हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया सीरीज में लेक्चर नंबर 6 लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, व्यास एंड सतलुज, इन सब के ओरिजिन देखेंगे और इन सब का एंड पॉइंट देखेंगे कहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में भी किया था। आप पहले इसको चेक करके आना, वहां मैंने राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बताई हैं इंडस रिवर की। इंडस ओरिजिनेट होती है तिब्बत के बुखारचू ग्लेशियर से, इंडिया में एंटर करती है डेमचोक में, देन लेह सिटी को क्रॉस करती है। लेह सिटी जो है इंडस के राइट पर है। देन कारगिल क्रॉस करती है, बलिस्तान पहुंचती है, गिलगिट पहुंचती है इंडस रिवर। देन इंडिया में एग्जिट करती है चिल्लाज नाम की जगह से, एग्जिट कर जाती है इंडिया से, एंटर करेगी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। राइट, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कश्मीर में जगह है अनंतनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है। देन श्रीनगर पहुंचती है, डल लेक को क्रॉस करती है, देन वुलर लेक को क्रॉस करती है झेलम रिवर। देन झेलम रिवर पहुंचती है बारामुल्ला उरी में। देन ये मुजफ्फराबाद पहुंच जाती है, दैट इज पीओके रीजन में पहुंच जाती है। ठीक है, अनंतनाग से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामुल्ला उरी, देन मुजफ्फराबाद दैट इज पीओके, देन मीरपुर पीओके में क्रॉस करती हुए फिर पहुंच जाती है झेलम रिवर पाकिस्तान। राइट, तो झेलम रिवर क्लियर हुआ। देन चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से। देन डोडा पाडर पहुंचती है चिनाब रिवर, उसके बाद किश्तवाड़ पहुंचती है चिनाब रिवर। ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास। ठीक है, पाडर पहुंची, देन किश्तवाड़ क्रॉस किया चिनाब रिवर ने, उसके बाद रामबन को क्रॉस करती है चिनाब रिवर, अखनूर पहुंचती है, अखनूर के बाद एंटर कर जाती है सियालकोट पाकिस्तान में चिनाब रिवर। ठीक है, चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से ओरिजिनेट हुई, एंड में कहाँ पहुंची है? सियालकोट पाकिस्तान में। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से देन किश्तवाड़ से कहाँ पहुंचती है? रामबन, अखनूर, सियालकोट पाकिस्तान। झेलम रिवर चिनाब को कहाँ मीट करती है? एट जांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। दोनों ही पाकिस्तान पहुंच गई है पर झेलम चिनाब को मिलती है। ठीक है, तो झेलम ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, कहाँ मिलती है चिनाब रिवर को? एट जांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये दो रिवर होगी हमारे पास क्लियर। नेक्स्ट इज रावी रिवर, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से निकलती है, कुल्लू को क्रॉस करती है रावी रिवर, देन पहुंचती है पठानकोट, पठानकोट के बाद रावी रिवर पहुंच जाती है पंजाब, पंजाब को क्रॉस करती है, देन पाकिस्तान के जो लाहौर सिटी है वो रावी रिवर के किनारे बसी हुई है, लाहौर, एंड देन मतलब एंटर कहाँ कर गई? पाकिस्तान में। रावी रिवर देन मीट्स चिनाब रिवर। पहले झेलम मीट्स हुई थी चिनाब से जांग पे, एंड देन रावी रिवर मीट चिनाब रिवर इन पाकिस्तान। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे व्यास रिवर पर। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, तो मनाली क्रॉस करेगी पहले, देन कुल्लू क्रॉस करेगी, देन मंडी पहुंचेगी, उसके बाद पंजाब एंटर कर जाएगी होशियारपुर, उसके बाद व्यास रिवर हरीके पंजाब में पहुंच जाएगी जहां वो जाकर सतलुज से मीट होगी। ठीक है, तो व्यास रिवर, व्यास कुंड रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होगी। ठीक है, आ जाओ सतलुज रिवर पर। सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत के राक्षस लेक, वहाँ कौन सा ग्लेशियर है? लांगे जैंगबो ग्लेशियर, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। राक्षस ताल लांगे जैंगपो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होगी। इंडिया में हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पे शिपिकला पास से एंटर करेगी, देन सतलुज रिवर एंटर कर जाएगी छाबा। ठीक है, जो शिमला से थोड़ी दूरी पर है। छाबा पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ शिमला को पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है जहां से। सतलुज रिवर देन क्रॉस करती है लुधियाना को, और हरीके पंजाब में सतलुज रिवर मीट व्यास रिवर। ठीक है, याद रखेंगे सतलुज रिवर लांगे जैंगपो ग्लेशियर तिब्बत से निकली थी, लुधियाना सतलुज रिवर के किनारे पर है हमारे पास, देन सतलुज रिवर मीट्स व्यास रिवर एट हरीके पंजाब में। अब ये जो हरीके पंजाब है, उसके बाद सतलुज रिवर फिरोजपुर से फजिल्का तक मिंडियरिंग करती है। ठीक है, बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद एंटर कर जाती है टोटली पाकिस्तान में। सतलुज रिवर चिनाब से मिलती है, कहाँ जाके? राजनपुर पाकिस्तान में। सभी नदियां जाकर चिनाब में मिल गई हैं। ठीक है, झेलम, व्यास, रावी, सतलुज सभी चिनाब में मिली है। अब चिनाब रिवर जो 5 नदियों से बनी है,
ये मिलेगी जाकर इंडस रिवर से, जो रेड वाली इंडस रिवर से मिलेगी मिठानकोट पाकिस्तान में। उसके बाद जो इंडस रिवर है वो कराची पाकिस्तान को क्रॉस करेगी, कराची में डेल्टा बनाएगी, देन एंड एट द एंड कहाँ पहुंच जाएगी, अरेबियन सी में गिर जाएगी इंडस रिवर। इंडस का फ्लो देख लिया, तिब्बत से इंडिया में, देन पाकिस्तान में, देन अरेबियन सी में एट द एंड गिर जाती है। झेलम अनंतनाग से निकलती है, देन डल लेक, पुलर लेक, मुजफ्फराबाद, मीरपुर को क्रॉस कर कर कहाँ गिर जाती है, जांग डिस्ट्रिक्ट में चिनाब से मिलती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश के बावलाचा पास से ओरिजिनेट होती है और जाके झेलम से मिल जाती है जांग डिस्ट्रिक्ट में। रावी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है और एट द एंड जाके चिनाब में मिल जाती है। वैसे ही व्यास, व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है और हरीके पंजाब में सतलुज से मिल जाती है। सतलुज ओरिजिनेट हुई थी तिब्बत से, ठीक है, लुधियाना क्रॉस करती है और हरीके पे व्यास से मिल जाती है। उसके बाद फिरोजपुर से फजिल्का तक चलती है, बॉर्डर बनाती है, एट द एंड चिनाब इंडस में मिल जाती है मिठानकोट में। ठीक है, ये जो हमने अभी मैप किया इसको एक बार और हम खुद ड्रॉ करके देखते हैं। अब तिब्बत के बुखारचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर, देन एंटर कर जाती है लद्दाख के डेमचोक नाम की जगह पर एंटर करती है इंडिया में इंडस रिवर। उसके बाद इंडिया से एग्जिट कहाँ होती है, चिल्लास में एग्जिट हो जाती है और एंटर कर गई है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के कराची में वो बनाती है क्या, डेल्टा, और अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, कराची से पहले जो मिठानकोट नाम की जगह है वहाँ पर 5 नदियाँ आकर इंडस में मिलती हैं, जो इंडस की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कौन सी, झेलम। तो झेलम रिवर का फ्लो देखेंगे, कहाँ से ओरिजिनेट होती है झेलम रिवर, अनंतनाग में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है झेलम रिवर। देन अनंतनाग के बाद जाती है झेलम रिवर श्रीनगर को क्रॉस करती है जहाँ डल लेक है, देन वुलर लेक को क्रॉस करती है, उसके बाद बारामुल्ला उरी पहुँचती है, उसके बाद पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर को क्रॉस करती है। मीरपुर को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है झेलम रिवर। ठीक है, तो झेलम रिवर पाकिस्तान एंटर कर चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लो ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से ओरिजिनेट होगी हमारे पास कौन सी रिवर, चिनाब रिवर। एंटर करेगी उसके बाद पाडर में, दैट इज डोडा पाडर में, देन किश्तवाड़, देन रामबन, रामबन के बाद अखनूर एंटर करती है और अखनूर के बाद सीधा आ जाती है सियालकोट पाकिस्तान में। तो चिनाब भी एंटर कर चुकी है सियालकोट पाकिस्तान में। चिनाब रिवर झेलम से कहाँ मिलती है, जांग रिवर ऑफ जांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो जांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में झेलम मीट्स चिनाब। ठीक है, झेलम चिनाब में मिल जाती है, झेलम ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। अब चिनाब आगे बह रही है। अब आएगी रावी रिवर। रावी रिवर ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से। ठीक है, रोहतांग पास में भी कहाँ, कुल्लू से ओरिजिनेट हो रही है। रोहतांग पास से रावी रिवर ओरिजिनेट होती है, कुल्लू को क्रॉस करती है, एंटर करती है पठानकोट में, उसके बाद एंटर कर जाती है पंजाब में। ठीक है, उसके बाद पंजाब में एंटर किया, पंजाब के बाद पाकिस्तान एंटर कर जाएगी और पाकिस्तान में जो लाहौर सिटी है वो रावी नदी के किनारे पर है। अब रावी रिवर मिलेगी जाकर किससे, चिनाब रिवर से। ये सभी नदियाँ देखो चिनाब में मिल रही हैं, रावी रिवर भी चिनाब से मिल जाएगी जाकर। ठीक है, सारी सिंधु जगह पर रावी रिवर मीट्स चिनाब रिवर। उसके बाद आ जाओ आगे व्यास रिवर। व्यास रिवर ओरिजिनेट होगी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से। ठीक है, फ्लो ऑफ व्यास रिवर ओरिजिनेट होगी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से। देन मनाली क्रॉस करेगी व्यास रिवर। ठीक है, व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, मनाली क्रॉस करती है, कुल्लू क्रॉस करती है, मंडी क्रॉस करती है, देन होशियारपुर पंजाब पहुंचती है। उसके बाद हरीके पंजाब में, हरीके नाम की जगह है पंजाब में, वहाँ जाकर व्यास रिवर सतलुज से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम सतलुज को देखना पड़ेगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। व्यास रिवर व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, हरीके पंजाब में, वो सतलुज से मिलेगी। सतलुज ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में राक्षस ताल से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर करती है शिपिकला पास जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है। देन छाबा शिमला, जो शिमला से थोड़ी दूर पर है छाबा, उस जगह को क्रॉस करती है कौन, सतलुज।
छाबा पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ से पानी और इलेक्ट्रिसिटी शिमला को प्रोवाइड करवाई जाती है। देन सतलुज लुधियाना सिटी को क्रॉस करती है, हरीके पंजाब में व्यास से मिल जाती है। उसके बाद सतलुज मीट चिनाब रिवर, ठीक है, सारी नदियां देखो चिनाब में मिल रही है। सतलुज मीट्स चिनाब रिवर कहाँ, पाकिस्तान में मिल जाएगी। अब ये चिनाब जो 5 नदियों से बनी है, पंजनड़ इसीलिए बोलते हैं 5 नदियों से बनी है। कौन कौन सी हमारे पास, पहली आई झेलम, ठीक है, झेलम मिली चिनाब को झांग डिस्ट्रिक्ट पर। चिनाब को आगे जाकर कौन मिलेगी, रावी सारी संधू पर। चिनाब में आगे जाके हरीके मिली थी सतलुज में, और 5th थी सतलुज, सतलुज जाके मिली थी चिनाब में। तो ये 5 नदियों का संगम हुआ मिठानकोट पाकिस्तान में। ये 5 नदियां इंडस में जाकर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इंडस से मीट होती हैं 5 नदियां जो उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं पंजनड़ मिठानकोट में। कराची में इंडस डेल्टा बनाती है और कराची दैट इज़ पाकिस्तान से एग्जिट करते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इन लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर के। पहली झेलम रिवर, झेलम रिवर के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। झेलम के और भी नाम है, ठीक है, झेलम को और किन नामों से पुकारा जाता है। वितात्सा कहा जाता है झेलम को ऋग्वेद में, ये पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में। वितात्सा कहा जाता है ऋग्वेद में। हैदस्पस कहा जाता है इसको ग्रीक लिटरेचर में। वेद कहा जाता है इसे कश्मीर में। झेलम की लेंथ कितनी है इंडिया में, 724 किलोमीटर, ठीक है। तो झेलम की लेंथ इंडिया में कितनी है, 724 किलोमीटर इन इंडिया। हमारे पास इंडिया में जो लेंथ होती है रिवर की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। झेलम की ट्रिब्यूटरीज हैं किशनगंगा जिसे नीलम रिवर कहते हैं, लिडर और पुंछ, ये तीनों ही नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, झेलम रिवर की, आकर झेलम रिवर में गिरती हैं। झेलम जो है वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। जितनी भी हमने 5 नदियां आज की वो सारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है, अनंतनाग के वेरीनाग स्प्रिंग से, याद रखेंगे, अनंतनाग के वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिन होता है झेलम का। झेलम रिवर जाकर किस में मिलती है, चिनाब रिवर में मिलती है। कहाँ मिलती है जाकर चिनाब रिवर को, झांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। सो झेलम रिवर मीट्स चिनाब रिवर एट झांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये क्लियर हुआ हमारे पास झेलम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट रिवर दैट इज चिनाब रिवर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। चिनाब को और किस नाम से पुकारा जाता है, इसे और कहा जाता है चंद्रभागा, क्योंकि चंद्र और भागा 2 स्ट्रीम्स मिलती हैं तंडी में और बनाती है चिनाब को, ठीक है। चिनाब का एंशियंट नाम क्या है, अस्किनी। इसकी लेंथ इंडिया में है 1180 किलोमीटर। चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब कौन सी नदियां जाकर चिनाब में गिरती हैं उन्हें कहते हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज। झेलम, रावी और तवी ये जाकर चिनाब में गिरती हैं, तो ये हुई इसकी ट्रिब्यूटरीज। चिनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, याद रखेंगे, लार्जेस्ट नॉट लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की सतलुज है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चिनाब क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। चिनाब जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। लार्जेस्ट क्यों है चिनाब, क्योंकि देखो अब सारा पानी, जितनी नदियों का पानी था सारा चिनाब में गिर रहा था, फिर चिनाब मिलती है इंडस से। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की चिनाब है, जो कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। चिनाब ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से, और चिनाब में झेलम आकर मिलती है। झेलम मीट्स चिनाब एट झांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए झेलम चिनाब की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास के पास 2 स्ट्रीम्स बहती हैं, ठीक है, चंद्र और भागा नाम की। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास में 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 स्ट्रीम्स बहती हैं, एक है चंद्र स्ट्रीम और दूसरी है भागा स्ट्रीम। ये दोनों ही स्ट्रीम, चंद्र और भागा स्ट्रीम, ये दोनों आकर मिलती हैं किस जगह पर, तंडी नाम की जगह पर मिलती हैं, जहाँ इसका नाम क्या पड़ जाता है, चिनाब, इसलिए इसको चंद्रभागा कहते हैं। देन डोडा के पाडर जगह को क्रॉस करती है चिनाब, देन किश्तवाड़ पहुंचती है, उसके बाद रामबन पहुंचती है चिनाब, देन अखनूर को क्रॉस कर कर इंडिया से एग्जिट हो जाती है और सियालकोट पाकिस्तान में अब चिनाब रिवर पहुंच जाएगी। सियालकोट पाकिस्तान में, ठीक है, चिनाब पहुंच गई। चिनाब रिवर के साथ झेलम कहाँ मिलती है, झांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। झेलम रिवर मीट चिनाब रिवर एट झांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट।
तो ये हमारे पास हुआ चिनाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे चंद्रभागा कहते हैं, एंशियंट में असिकीनी कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज झेलम, रवि और तवी है। चिनाब जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है। चंद्र और भागा नाम की 2 स्ट्रीम्स मिलती है तंडी में, तब उसका नाम पड़ता है चिनाब। पाडर, किश्तवाड़, रामबन, अखनूर, सियालकोट को क्रॉस कर कर झेलम से मिलती है जांग डिस्ट्रिक्ट में। रावी रिवर। रावी रिवर को संस्कृत में कहा जाता है इरावती। ये नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। संस्कृत में कहा जाता है इरावती। एंशियंट भाषा में, एंशियंट लिटरेचर में से क्या कहा जाता था? परशुनी। इसकी लेंथ कितनी है रावी रिवर की? 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर। कहाँ से ओरिजिन है इसका, या कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है रावी रिवर। रावी रिवर जाकर चिनाब से मिलती है, इसलिए हमने चिनाब को लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोला था इंडस रिवर की। रावी रिवर जाकर मिलती है चिनाब से, कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी किस जगह पर? सरी सिंधु। सरी सिंधु नाम की जगह पर रावी मीट्स चिनाब। रावी रिवर पर डैम है हमारे पास, रंजीत सागर डैम, जिसे हम क्या बोलते हैं? थेन डैम। इसके एंड में हम सभी डैम को करेंगे कौन सी नदी पे कौन से डैम है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है रावी रिवर, देन कुल्लू को क्रॉस करती है, उसके बाद कुल्लू के बाद चंबा वैली पहुंचती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट हुई, कुल्लू क्रॉस किया, देन चंबा वैली पहुंच जाएगी। कौन सी रिवर? रावी रिवर। उसके बाद रावी रिवर पहुंचती है पठानकोट, देन पठानकोट के बाद एंटर कर जाती है ये पंजाब में, और उसके बाद वो पाकिस्तान एंटर कर जाएगी रावी रिवर। लाहौर सिटी जो पाकिस्तान की है वो रावी नदी के किनारे पे है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाहौर एंड में आ रहा है तो याद रखोगे रावी रिवर के किनारे पर है। उसके बाद रावी रिवर मीट्स चिनाब रिवर एट सरी सिंधु पाकिस्तान में, ठीक है। रावी चिनाब को मीट करेगी कहाँ? पाकिस्तान में। किस जगह पर? सरी सिंधु नाम की जगह पर पाकिस्तान को मीट करेगी रावी रिवर। तो रावी रिवर इरावती कहते हैं संस्कृत में, परशुनी कहते हैं एंशियंट में। 725 किलोमीटर लेंथ है। ओरिजिन है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से। रंजीत सागर डैम है इस पर रावी रिवर पर, जिसे थेन डैम बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, कुल्लू को क्रॉस करती है, चंबा को क्रॉस करती है, पठानकोट पहुंचती है, पंजाब क्रॉस करती है, लाहौर सिटी इसी के किनारे है, चिनाब से मिलती है पाकिस्तान के सरी सिंधु में। अब आ जाइए व्यास रिवर पर। व्यास रिवर का और क्या नाम है? विपासा। विपासा बोलते हैं व्यास रिवर को। व्यास से बी, वी से विपासा से वी, सो आपको याद हो जाएगा, वी से व्यास, बी से विपासा। लेंथ कितनी है? 460 किलोमीटर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है व्यास रिवर? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से। रावी रिवर भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से हुई थी, वैसे ही हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ही व्यास रिवर ओरिजिनेट होती है। व्यास रिवर सतलुज से जाकर कहाँ मिलती है? हरीके पंजाब में। ये सारा मैं मैप में समझा चुकी हूँ, ठीक है, यहाँ हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। सो व्यास रिवर मीट्स सतलुज रिवर एट पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ? हरीके नाम की जगह पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हरीके पंजाब, जहाँ पर जाकर व्यास सतलुज से मिलती है। व्यास भी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। व्यास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की जो कंप्लीटली इंडिया में बहती है, दैट इज व्यास। एंटर कहाँ से हुई थी? हिमाचल प्रदेश से, एग्जिट हरीके में खत्म हो जाती है, ठीक है, वहां जाकर सतलुज में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, देन कुल्लू क्रॉस करती है, मनाली क्रॉस करती है, उसके बाद होशियारपुर पहुंच जाती है, दैट इज पंजाब, और उसके बाद वो पंजाब के हरीके में, ठीक है, पंजाब के हरीके नाम की जगह पर ये व्यास रिवर सतलुज से जाकर मिल जाती है, ठीक है। ओरिजिन हुआ था हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से, और हरीके पंजाब में जाकर वो सतलुज से मिल जाती है। तो कंप्लीटली इंडिया में बहती है, ना तिब्बत से बह रही है ना कहीं और जा रही है, इंडिया के अंदर रहती है। ओरिजिन भी इंडिया में है और ख़त्म भी इंडिया में होती है, ठीक है। कौन सी रिवर? व्यास रिवर, याद रखेंगे, व्यास रिवर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है, हरीके पंजाब में जाकर सतलुज से मिल जाती है। विपासा इसका नाम है, और लेंथ 460 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से निकलती है, हरीके पंजाब में जाकर ये सतलुज से मिल जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं सतलुज को, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। सतलुज रिवर एंशियंट टाइम में से कहा जाता था शतुदरी, ठीक है, एंशियंट टाइम में शतुदरी कहा जाता था। ग्रीक लिटरेचर में से कहा जाता है ज़राथ्रोस।
टोटल लेंथ इसकी कितनी, क्योंकि ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। टोटल लेंथ है इसकी 1450 किलोमीटर, जबकि इंडिया में कितनी लेंथ है इसकी 1050 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज क्या है इसकी, व्यास, क्योंकि व्यास आगे सतलुज में मिलती है तो इसकी ट्रिब्यूटरी होगी वो व्यास, स्पीति एंड बांसपा रिवर। ओरिजिन इसका है राक्षस ताल जो कि तिब्बत में है। तिब्बत के बाद इंडिया में कहाँ एंटर करती थी, मैंने बताया था आपको शिपिकला पास जो कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर है। देन एंटर कर जाती है छाबा जो कि शिमला से थोड़ी दूरी पर है, जहाँ पे प्रोजेक्ट है छाबा प्रोजेक्ट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जहाँ से शिमला को पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। देन लुधियाना पंजाब को क्रॉस करती है सतलुज रिवर, और हरीके पंजाब में जाकर व्यास रिवर मिल जाती है सतलुज से। ये पीछे पढ़ा अभी हमने, व्यास रिवर सतलुज से कहाँ मिलती है, हरीके पंजाब में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरीके इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल को निकाला गया है। सतलुज जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इज सतलुज। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछेंगे अगर इंडस रिवर की तो वो चिनाब है। तो ये हुई हमारे पास सतलुज रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सतलुज रिवर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। अगर आपके लिए ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम गंगा रिवर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे।